जी। हाँ चचा। और सुनाया तूने क्या मुझको, ये दिल में अब समाया है। सुनाया तूने क्या मुझको, ये दिल में अब समाया है। और तुम्हारी बात सुन करके मुझे उलझन सा छाया उस हसीना को, बहुत इनाम पाओगे। सुन रहा हूं। ले आओ घर उस हसीना को, बहुत इनाम पाओगे। अच्छा। समझ में कुछ नहीं आता, कहाँ उसको छुपाए हो। समझ में आप जानना चाहते हैं कि वो माल कहाँ पर है? कहाँ पर है वो माल? तो सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। और यार जोने की बहना जो माहे अर्जुन की बहना जो माहे पारा है, और उसी पर आ गया जो दिल ही मारा। चौधरी साहब, जब आप उसको देखेंगे, देखते ही आप चकरा जाएंगे। क्या माल है वो? तब तो यार उससे मिलो ना। मिलना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उससे मिलने में खर्च लगेगा भाई। अरे कितना खर्च लगेगा? खर्च लगेगा। जितना खर्च लगेगा सारा वाहन मैं करूंगा। ये बात है। और क्या? पहले उसकी जो जमीन आपके पास गिरवी है, अच्छा, उसको छोड़ना होगा। अरे यार छोड़ दूंगा जमीन, क्या मतलब है? और जो उसका मकान है वो भी छोड़ना होगा। उसको भी छोड़ दूंगा। और जो 25,000 रुपया कर्ज है वो भी माफ करना होगा। माफ कर देंगे यार, माल तो मिलेगा। लेकिन कम से कम 2 लाख रुपया नगद कैश लगेगा। 2 लाख रुपए? जी हाँ। चलो यार 2 लाख रुपए भी दे दूंगा। क्या है? तो चले क्या? चलो इसी समय चलो। आओ मेरे साथ चलिए। ठीक है, बहुत जल्द चलिए। जी बाबूजी। चौधरी साहब से बताया। हाँ। तो इनका दिल उस पे आ गया है। अब ये उसकी जमीन, उसका मकान, 25,000 रुपया तो माफ कर रहे हैं, 2 लाख देने को भी कह रहे हैं। तो दीजिए, मुझसे क्या लेना है। लेकिन मुझे करना क्या है? क्या करना है? मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले शोभा से मिलूंगा। हाँ बाबू। उसके बाद बात पे बात बताऊंगा। बात पे बात बताऊंगा, जो होगा सो करके दिखाऊंगा। सही बात है बाबू। ये रहा सुल्तान सिंह का ये ला। अरे हे सखी बरखा की रतिया, अरे हे सखी बरखा की रतिया, अरे जुल्मी मचावे उते पतिया, हे सखी बरखा की रतिया। पतिया, हे सखी बरखा की रतिया।
पार्टी दानू चला गए पर्दे ओ हमरे दियारा के छुट्टी गई अब फतिया हो छुट्टी गई अब फतिया राजा दब हमें तू छतिया अरे बोल राजा दब हमें तू छतिया ए सखी बरसा पिया भेजना ही पतिया हो भेजना ही पतिया दिया रखे छुट्टी गई पतिया हो छुट्टी गई पतिया दादा दबाव में तू छतिया अरे भैया हो राजा दबाव में तू छतिया ए राजा अब तो सारी आफत छूट गई बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ हाय 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 कैसे लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आया हूँ अगर सुनोगी तो ऐसे प्यार से झूम जाओ मैं तो सोची मैं सुन लूंगी तो पागल हो जाऊंगी अरे तो पागल हो जाओगी तो मैं कहाँ जाऊंगा ठीक कह रहे हो राजा कौन सी खुशखबरी है बताओ तो सही ऐसा है जो तुम्हारी जमीन है मेरी जमीन चौधरी साहब का गिरवी है ना हाँ गिरवी है और मकान भी गिरवी है मकान भी गिरवी है और 25,000 रुपया कर्ज भी है 25,000 रुपया कर्ज भी है हाँ है अगर ये सब माफ हो जाए तो ठीक है या नहीं अरे राजा कैसे माफ हो जाएगा और अगर तुम्हें 2 लाख रुपया नगद कैश मिल जाए तो क्या 2 लाख रुपया 2 लाख क्या हाय दैया मैं 2 लाख कभी जिंदगी में नहीं देखी हूँ ए राजा पता है? नहीं क्यों सुबह से मेरे हाथों में खुजली हो रही है लक्ष्मी आने वाली है लेकिन कैसे मिलेगा 2 लाख रुपए मैं दिलाऊंगा अरे किससे चौधरी साहब से no, सही लेकिन चौधरी साहब मुझे 2 लाख देंगे जी हाँ तुम्हें वहां चलना भी नहीं होगा मुझे चलना भी नहीं होगा यहीं पर मिलेगा लेकिन आएंगे क्या जी हाँ मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है राजा साहब क्या बतलाओ पैसा तुझसे कौन पूछ रहा है ऐसा है कि 2 लाख रुपया नगद कैश मिलेगा तुम्हारी जमीन छूट जाएगी तुम्हारा मकान छूट जाएगा 25,000 रुपया माफ हो जाएगा लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा भाई बस एक काम जी हाँ अरे राजा इसके लिए एक काम नहीं 2 4 10 काम बताइए वो काम नहीं पूछोगी क्या करना होगा वो काम है जो तुम्हारी नदिया किरण है ना वो किरण हट जाए जी हाँ उसी को 1 हफ्ते के लिए चौधरी साहब के घर भेजना होगा बात इतनी छोटी सी बात जी हाँ अरे राजा मेरी जमीन छूट जा रही है मेरा मकान छूट जा रहा है 25,000 कर्ज माफ हो जा रहा है और इसके बदले में 2 लाख नगद मिल रहा है 1 हफ्ते की बात छोड़ो 1 हफ्ते की बात छोड़ो मैं अपनी ननद किरण को चौधरी साहब के हवाले तो 4 महीने के लिए करवा सकती हूँ तेल लगा के
वो भी तेल लगा के। हाँ राजा, जल्दी करो, चलो उनके पास। ठहरो जरा, मैं बुला रहा हूँ चौधरी साहब को, साथ में आए हुए हैं। बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। क्या यही है किरण? चौधरी साहब बोलो। ये किरण नहीं है, ये किरण की भाभी है, ये तो मेरा पर्सनल है। ये तुम्हारा पर्सनल माल है? जी हाँ। यार वाकई में बहुत सुंदर है ये भी। इसी से सारा काम बनेगा। इसी से काम बनेगा? जी हाँ। तो बात करवाओ ना। अजी सुनती हो? अरे मुझे कौन बुला रहा है? अरे राजा, चौधरी साहब आए हैं, बात कर लो। चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बोलिए चौधरी साहब, इस गरीब के घर आपका आना कैसे हुआ? देखो शोभा, बगैर जरूरत का कोई इंसान किसी के पास नहीं जाता है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। वैसे जरूरत मेरी पड़ गई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बोलिए काम क्या है? सुनो, मैं बता रहा हूँ। तो बात शोभा हमारी, और सुनो ध्यान से, मान जाओ अगर तुम्हें हमारा कहा, मान जाओ अगर तुम्हें। एक हफ्ते के खातिर अपनी ननद किरण को भेज दो। बात समझ रही हूँ ना? समझ रही हूँ। एक हफ्ते के खातिर अपनी ननद किरण को भेज दो, और छोड़ दूं खेती, छोड़ूं तुम्हारा मकान, छोड़ दूं खेती। छोड़ दूं खेती, छोड़ूं तुम्हारा बात समझ में आई ना? चौधरी साहब बोलो। मैं सब समझ रही हूँ, अच्छा, लेकिन आप इसके आगे कुछ बतलाए ही नहीं। इसके आगे और क्या जानना चाहते? अरे वही जो मैं अपने मुख से कहना नहीं चाहती हूँ, अगर कहूंगी आप यही कहेंगे, यही सोचेंगे कि छोटी मुंह और बड़ी बात। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा एक बार कह कर तो देखो ना। देखिए चौधरी साहब, बोलो। मैं अपनी ननद किरण को अच्छा, आपके हवाले करूंगी तब क्या करोगी? जब मुझे 2 लाख रुपए में नगद मिलेगा। ये बात है, 2 लाख नगद कैश मैं खुद दूंगा तुम्हें। क्या? ये कहने वाली बात नहीं है। चौधरी साहब आप बैठिए, मैं अपनी ननद किरण को बुला रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बस करो भाई, बस करो, इतनी सेवा मत करो। ठीक है, मैं बैठ जा।
किरण कहाँ हो? अरे कहाँ